हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम HPLT कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है रामचरितमानस। जो तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस है उससे संबंधित जो है तो पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर शामिल किए हैं जो कि बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो ध्यान से देखिएगा और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ पर ये टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले है यह महाकाव्य चैत्र शुक्ल नवमी मंगल 1631 विक्रम मंगलवार को और अयोध्या में प्रारंभ कर संवत 1636 और ईस्वी कौन सी है तो 1576 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन रविवार को 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में पूर्ण किया गया। रामचरितमानस प्रारंभ कब किया गया तो 1631 में और इसको टाइम कितना लगा बनाने में तो 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में ये कंप्लीट हुआ। और इसमें कितने कांड हैं तो इसमें है 7 कांड। कितने कांड बताए गए हैं तो इसमें बताए गए हैं 7 कांड। जो किसिकंधा कांड है वो काशी में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? काशी में लिखा गया है। और इसकी जो भाषा है वो अवधी और शैली कौन सी है तो दोहा चौपाई। जो 7 कांड थे वो हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट किए थे कि वो 7 कांड कौन कौन से हैं। तो आपको बता देते हैं कि वो 7 कांड कौन कौन से हैं। तो वो हैं जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किसिकंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। लंका कांड को हम युद्ध कांड भी कहते हैं। कौन सा कांड कहते हैं? युद्ध कांड। लंका कांड को युद्ध कांड की संज्ञा भी दी गई है। और सबसे लास्ट है हमारा उत्तरकांड। तो एक बार फिर से सुन लीजिए और इनका क्रम से भी आता है कि क्रम से जो है तो ये 7 कांड बताइए। तो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किसिकंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और फिर लास्ट में है उत्तरकांड। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर इसकी भाषा कौन सी है तो अवधी और शैली कौन सी है तो दोहा चौपाई। नेक्स्ट है रामचरितमानस अपभ्रंश के चरित काव्य परंपरा की रचना है। रामचरितमानस जो है तो अपभ्रंश के चरित काव्य परंपरा की ये रचना है जो धर्म और कथा के लक्षणों से परिपूर्ण है। अतः इसमें क्या है कि अपभ्रंश के महाकाव्यों अथवा चरित काव्यों की समस्त विशेषताएं जो है तो उपलब्ध है। नेक्स्ट है रामचरितमानस के जो है तो उद्देश्य कौन कौन से हैं तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करना रामचरितमानस का उद्देश्य है। नेक्स्ट है रामचरितमानस के रोचक तथ्य। तो रोचक तथ्य कौन कौन से हैं तो देखिए, रामचरितमानस में राम शब्द कितनी बार आया है तो राम शब्द कितनी बार आया है तो 1443 बार इसका जो है तो शब्द की दोहराई हुई है। और नेक्स्ट है कि सीता शब्द कितनी बार आया है तो 147 बार। और जानकी शब्द कितनी बार आया है तो 69, वैदेही 51 और बड़भागी 58। नेक्स्ट है कोटि शब्द की संज्ञा कितनी बार आई है तो ये आया है यहाँ पर 128 बार। और मर्म शब्द की दोहराई 40 बार। नेक्स्ट है यहाँ पर रामचरितमानस के अनुसार लंका में श्री राम कितने दिन रहे थे तो लंका में श्री राम कितने दिन रहे थे तो 111 दिन जो है तो राम जो थे तो लंका में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रामचरितमानस के अनुसार लंका में सीता जी कितने दिन रही थी तो कितने दिन रही थी तो 435 दिन। नेक्स्ट है श्री रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं तो देखिए, इसमें है 7 कांड। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किसिकंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और फिर उत्तरकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस का सबसे छोटा अध्याय या सबसे छोटा कांड जिसको हम कह सकते हैं तो कौन सा है तो वो है किसिकंधा कांड। और सबसे बड़ा अध्याय या कांड कौन सा है तो बाल कांड। सबसे छोटा है किसिकंधा और सबसे बड़ा है बाल कांड। नेक्स्ट है रामचरितमानस में श्लोकों की संख्या कितनी है तो श्लोक है 27 और चौपाइयों की संख्या है 4608, दोहों की संख्या है 1074 और सोरठों की संख्या है 207, छंद की संख्या है 86। नेक्स्ट है रामचरितमानस के अनुसार सुग्रीव में कितना बल था सुग्रीव में कितना बल था तो 10,000 हाथियों के बराबर जो था तो रामचरितमानस के अनुसार सुग्रीव में बल था।
नेक्स्ट है रामचरितमानस के अनुसार सीता कितनी उम्र में रानी बनी थी। सीता जो थी तो कितनी उम्र में रानी बनी थी। तो देखिए रामचरितमानस के अनुसार सीता कितनी उम्र में रानी बनी थी। तो देखिए 18 वर्ष की आयु में माता सीता भगवान राम के साथ वन में चली गई थी। कितनी उम्र में? 18 वर्ष की उम्र में। और जब 14 वर्षों के बाद वो वनवास से लौटी थी तो 33 वर्ष की आयु में अयोध्या की महारानी बनी थी। कितने वर्ष की उम्र में? तो 33 वर्ष की उम्र में वो महारानी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस रचना के समय तुलसीदास की उम्र कितनी थी। तो तुलसीदास की उम्र थी 79 उनकी उम्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो रामचरितमानस की भाषा है अवधी। नेक्स्ट है रामचरितमानस की रचना करने में तुलसीदास को 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन का समय लगा था। और स्टूडेंट्स HPSSC एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि रामचरित के जो रचनाकार हैं वो कौन है। रामचरितमानस नहीं है, सिर्फ रामचरित है। तो रामचरित के जो रचनाकार हैं वो है संध्याकर नंदी जी। ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा था इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।